हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। हमने सबसे पहले टेंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा है, देन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? अब जैसा कि हम हर वीडियो लेक्चर में मैं आपको सब की आइडेंटिफिकेशन बताती जा रही हूँ, तो अभी भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप इस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब जो काम हो गया है या फिर मैं बोलूँ जो काम हो चुका है, ठीक है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट सिंपल में क्या बताया, जो काम जस्ट मतलब सिंपल ही चल रहा है, ये मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बताया कि जो काम चल रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो काम हो चुका है या फिर मैंने जस्ट कंप्लीट किया है, जो वर्क मैंने जस्ट कंप्लीटेड हुआ है, वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। या फिर हम बोल सकते हैं जिन मेन वर्ब के एंड में क्या लगेगा, चुका है, चुकी है, लिया है ना, कर लिया है। तो इस तरह मेन वर्ब के एंड में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है ना। मैं मार्केट जा चुकी है, मैंने होमवर्क कर लिया है, मैंने बुक ली है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस का अगर यूज होता है तो हम समझेंगे कि वो कौन सा टेंस है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या होता है इसमें, जस्ट कंप्लीटेड, जो वर्क होता है वो क्या होता है, जस्ट कंप्लीट, जो कि अभी हुआ है। ओके, अब हम किस तरह से इन सेंटेंस को बनाया जाता है, इसके लिए हम इसका फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस होता है या फिर मैं बोल दूं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, मीन्स सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई ना का यूज नहीं होता है, किसी भी क्वेश्चंस का यूज नहीं होता है, उनको बोलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका क्या फॉर्मूला होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले यूज होती है सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। ठीक, अब मैंने क्या है, अब वर्ब की फॉर्म्स बताई थी मैंने, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताई थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने वर्ब की आईएनजी फॉर्म बताई थी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या फिर हैव। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं हम, हैज या हैव। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का भी मैंने बताया कितनी फॉर्म्स होती है, 3 फॉर्म्स होती है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और देन उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, तो आप इजीली बिना किसी ग्रामेटिकल मिस्टेक के आप सेंटेंस को बना पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है वो मैंने आपका प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है वो भी बताया, ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। ओके, अब हम आते हैं सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, क्या बनाऊंगी कि मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, मैंने लिखा मैं होमवर्क कर चुका हूं, या फिर लिखा मैंने अपना काम कर लिया है। मैं ऐसे लिख देती हूँ, मैं काम कर चुका हूं। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं काम कर चुका हूं। अब सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है, आई। अब हैज का लगेगा और हैव का लगेगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर होता है, ठीक है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन, ये मैं आपको हर वीडियो लेक्चर में समझाई है मैंने, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन होते क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन क्या है, आई और वी, सेकंड पर्सन यू,
थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और सिंगुलर और प्लूरल के बारे में मैंने बताया है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही और शी, तो हम लगाएंगे हैज। क्या लगाएंगे? हैज। हैज कहाँ लगेगा? ही और शी, या फिर मैं लिख सकती हूँ थर्ड पर्सन सिंगुलर। और अदर जो भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सेकंड पर्सन है या फिर कोई प्लूरल है, तो उन सब के साथ लगता है हैव। ठीक है, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन वाली जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, या फिर कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगी कि हैज कहाँ लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो उसके साथ आप हैज ऐड कर देंगे, और अदर पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या फिर कोई प्लूरल हो गया है, तो उन सब के साथ आता है हमारा हैव। क्लियर? अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, मैं काम कर चुका हूँ, तो आई के साथ, अब आई क्या है? ना तो थर्ड पर्सन है, नहीं वो थर्ड पर्सन नहीं है, लेकिन है क्या है? वो सिंगुलर, लेकिन पर्सन कौन सा है? वो फर्स्ट पर्सन है, तो उसके साथ मैं लगाऊंगी हैव। तो आई हैव। अब काम कर चुका हूँ, अब मैं इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, कंप्लीट, मेरा काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो आई हैव कंप्लीटेड। कंप्लीट क्या है? कंप्लीट को मैंने क्या लिखा? थर्ड फॉर्म में, तो कंप्लीटेड। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, करने को डन भी कहते हैं, डू, है ना। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन। ये भी हो कर सकते हैं, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। क्लियर? आगे समझ में? आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन माई वर्क। डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और कंप्लीटेड ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? अब हम एक सेंटेंस और बनाते हैं। अब मैं इससे बनाती हूँ, सिंगुलर पर्सन से बनाती हूँ। जैसे मैंने बोला वह चली गई है, वह चली गई है, या वह जा चुकी है। ठीक है, जस्ट गई है अभी, है ना, तो वह जा चुकी है। किसी ने मेरे से पूछा अरे कहाँ गई वो, तो मैंने कहा वो अभी जस्ट गई है, या वो जा चुकी है। तो वह जा चुकी है, क्या लूंगी मैं? इसकी जगह शी, सब्जेक्ट में लूंगी मैं शी, और जाना गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। सॉरी, पहले मैं लगाऊंगी हेल्पिंग वर्ब। अब देखो, फॉर्मूला याद होने से अभी मैं भूल सकती थी, आप भी ये मिस्टेक कर सकते थे, लेकिन मुझे फॉर्मूला याद है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है मुझे? हैज या हैव। तो शी के साथ लगता है, शी क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ लगेगा हैज। तो शी हैज गॉन। ओके, शी हैज गॉन, वह चली गई है या वह जा चुकी है। क्लियर? तो ये इस तरह से ये दो सेंटेंस मैंने बताया है। एक सेंटेंस और बता देती हूँ मैं, वह खेल चुका है, या फिर उसने खेल लिया है, या फिर मैं ये भी बोल सकती हूँ मैंने खाना खा लिया है। ये सब जस्ट कंप्लीटेड वर्क, जो काम, मतलब एक तरह से अपन ये भी सोच सकते, काम आप सोचोगे अरे यार ये तो पास्ट में हो रहा है, काम जस्ट थोड़ी देर पहले वो पास्ट में, लेकिन उसका रिजल्ट किस में दिख रहा है? मुझे प्रेजेंट में दिख रहा है। ठीक है ना, वह जा चुकी है। अब मैंने बोला आपको एक सेंटेंस और बनाया कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो मैंने लिखा मैं खाना खा चुकी हूँ। इस तरह से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं खाना, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है हैव। ठीक है, खाना खा चुकी हूँ, क्या बोलेंगे? ईट, है ना। वर्ब क्या हो गया? ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। ठीक है, ईट, एट, ईटन, EATEN, ईटन। आई हैव ईटन फूड। क्लियर? आई हैव ईटन फूड। या फिर मैंने एक और बोला कि वे खेल चुके हैं, क्या बोला मैंने? वे खेल चुके हैं, या फिर कुछ भी बोल सकती हूँ मैं कि वह खेल चुका है। ठीक है, वह खेल चुका है। अब इसको कैसे लिखूंगी? वह, ही के साथ हैज, ही हैज खेलना, प्लेड। ठीक है, वह खेल चुका। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड हो गई, तो ही हैज प्लेड। क्लियर?
तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे या फिर जो सिंपल सेंटेंस आएंगे उनमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और किस तरह के सेंटेंस आते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, ये जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन है। इसको भी आप परफेक्टली नहीं मानेंगे क्योंकि इसके अलावा भी आप किस पे जाएंगे, सेंटेंसेस पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने काम कर लिया है ना, जस्ट जो काम जस्ट कंप्लीट हुआ है इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। जैसे तुरंत आपने बोला मैंने खाना खा लिया है, वह चली गई है, ठीक है। ट्रेन चली गई है, ट्रेन हैज जस्ट गॉन, ठीक है, वह आ गई है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपका आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। ज़्यादा ये भी कोई ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, कोई ज़्यादा आपको इसमें याद रखना नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस है अगर नेगेटिव मैंने बताया है नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होगा, अगर कोई नेगेटिव में कोई सेंटेंस आता है तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये आएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव तो आएगा ही, है ना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए हम लगाएंगे नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एज इट इज एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये बन गया हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला। अब हम बनाएंगे सेंटेंस। मैंने पहला सेंटेंस बनाया था मैं काम कर चुकी हूँ। अब तुम क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, मैं काम नहीं कर चुकी हूँ। थोड़ा अटपटा सा लग रहा है तो अपन ये बोल सकते हैं कि मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। गुड, मैंने काम नहीं किया है बोलते हैं ना। मेरा काम, जैसे मैडम ने पूछा तुम्हारा काम हो गया तो आप बोलते हो नहीं मेरा काम नहीं हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, मैंने काम नहीं किया। जनरली अपन ये बोलते ही हैं कि मेरा होमवर्क नहीं हुआ। मैम बोलती कि आपका काम हो गया, नहीं मेरा होमवर्क नहीं हुआ, तो मैंने काम नहीं किया है, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगी, आई, सब्जेक्ट आएगा पहले आई के साथ लगता है हैव, तो आई हैव के बाद आती है नॉट, ठीक है। तो आई हैव नॉट डन माय होमवर्क, ओके। क्लियर सेंटेंस। अब इसी में मैंने सेकंड लिखा था वह जा चुकी, शी हैज गॉन। अब मैं क्या लिखूंगी, वह नहीं गई है ना, वह नहीं जा चुकी, या फिर बोलूंगी नहीं वह नहीं गई है ना। इसी तरह का सेंटेंस बनाऊंगी ना, शी हैज गॉन। अब मैं लिखूंगी शी हैज नॉट गॉन, वह नहीं गई। जैसे अपन बोलते हैं ना आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ, ठीक है। तो आज मैं स्कूल नहीं गया हूँ, तो इसी को मैं लिखूंगी वह जा चुकी है, वह नहीं गई है। तो शी हैज, शी के साथ शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी के साथ आया हैज, शी हैज नॉट गॉन। यस, फिर मैंने लिखा है आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुकी हूँ। अब मैं बोलती हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। इसमें कौन सा नेगेटिव बोल रही हूँ मैं, नेगेटिव में क्या लिखती हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया है, राइट, या फिर, है ना। तो अब इसका सेंटेंस बनाया मैंने, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव नॉट ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म है, तो आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, ओके। ये काम भी हमारा परफेक्ट हो गया। इसी तरह से वह खेल चुका है, वह नहीं खेल चुका है। बोलते हैं ना मेरी बारी नहीं आई है, इस तरह का सेंटेंस में बोलते हैं ना मेरी बारी नहीं आई है, ठीक है। तो इस तरह के जो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, ठीक है। आई हैव नॉट डन माई वर्क, शी हैज नॉट गॉन, आई हैव नॉट ईटन फूड, ही हैज नॉट प्लेड, ओके। तो इनमें क्या लेंगे, नॉट का यूज आएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ओके। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन टाइप, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसको किस तरह से बनाएंगे,
इसके लिए हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा, नहीं सॉरी सब्जेक्ट नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी क्या है, हैज और हैव। तो सबसे पहले आएगा हमारा हैज या हैव। किसका यूज करेंगे हम, हैज या हैव का। देन उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर, क्या आएगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब जैसा कि मैं हर वीडियो लेक्चर में बता रही हूँ कि अगर हम क्वेश्चन को हैज या हैव से स्टार्ट करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो उसका आंसर किस में होता है, यस और नो में होता है। ठीक है, जैसे मैंने पूछा क्या वह काम कर, क्या उसने काम कर लिया है। ठीक है, क्या मैं बोलूँ, क्या उसने काम कर लिया है, क्या उसने खाना खा लिया है। ठीक है, तो उन सब के आंसर किस में होंगे, यस और नो में। हाँ खा लिया है ना, काम कर लिया, हाँ कर लिया। क्या वह खेल चुका है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, और सबसे पहले यूज होता है हमारा हैज या हैव का यूज होता है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ बोला मैं काम कर चुका हूँ, तो मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी क्या वह काम कर चुका है ना। मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या वह काम कर चुका है। तो वह है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सबसे पहले आएगा मेरा हैज, हैज के बाद आएगा हैज ही। क्या वह काम कर चुका है ना, हैज ही डन, या फिर कंप्लीटेड भी लिख सकते हैं, हैज ही कंप्लीटेड वर्क। ओके, क्या वह काम कर चुका है। क्लियर। इसी तरह से मैंने एक और सेंटेंस लिखा, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन। अब मैं पूछ रही हूँ क्या वह जा चुकी है। क्या क्वेश्चन है, क्या वह जा चुकी है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, हर कोई आपसे पूछता है क्या वह जा चुकी है, आपका आंसर क्या होता है, यस है ना, या फिर नो। तो क्वेश्चन क्या होगा, क्या वह जा, वह क्या है, शी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैज शी गॉन। क्लियर, हैज शी गॉन। ओके, इसी तरह से एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, आई हैव ईटन फूड। अब मैं पूछूंगी क्या उसने खाना खा लिया है। क्या उसने, या फिर लिख सकते हैं क्या वह खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी है। आंसर क्या होगा, हैज शी थर्ड फॉर्म ईटन फूड, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। तो इस तरह से हम सब इसको फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने, जिन सेंटेंस को मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में समझाया उन्हीं को मैंने आपको नेगेटिव में बताया है, उन्हीं को वापस से मैं इंट्रोगेटिव में बताया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, इसी तरह से आप और भी प्रैक्टिस करेंगे इन सेंटेंस की, ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं आए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिस तरह से मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था कि एक और होता है इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जिसका यूज जनरली बहुत ही कम होता है। ठीक है, फिर भी हम कहाँ यूज करेंगे इंट्रो नेगेटिव, अगर क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा हो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या वह काम कर चुका है, अब तुम क्वेश्चन पूछो क्या वह काम नहीं करा है, क्या उसने काम नहीं किया है, या फिर क्या वह काम नहीं कर चुका है, या फिर लिख सकते क्या वह नहीं गई है। ठीक है, इसको ले लेती हूँ मैं, हैज शी गॉन, यहाँ पे मैंने लिखा हैज शी गॉन। अब तुम बोलो क्या वह नहीं गई है, तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है, नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। तो अब मैं इसको बनाती हूँ यहाँ पे, हैज शी गॉन। अब मैं लिखूंगी, या फिर क्या वह जा चुकी है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या वह नहीं गई है, तो हैज शी नॉट गॉन। जनरली इस तरह से हम पूछते हैं नहीं, लेकिन फिर भी जैसा ही ग्रामर में इसको भी डाला है हमने, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है,
इसी तरह मैंने क्या खाना खा चुकी, तो फिर मैंने क्या उसने खाना नहीं खाया, क्या उसने खाना नहीं खाया। तो इसको सेंटेंस को मैं किस तरह से लिखूंगी, हैज शी नॉट ईटन, क्या उसने नहीं खाया। ठीक है, तो बिल्कुल आपको जस्ट नॉलेज के लिए मैंने ये बताया है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेन जो है वो क्या है, हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस को हम यूज करते हैं, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने काम कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं, आप एक बार मैं आपको पूरा रिकॉल करवा देती हूँ कि किस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका, एक तो मेन वर्ब के एंड में चुका है, चुकी है, लिया है, ली है, इस तरह के वर्ड का यूज होता है। ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी मेन वर्ब जो होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैज और हैव का यूज होता है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सब में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज या फिर हैव होती है। हैज का लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तब हैज का यूज होता है, और अदर जो भी पर्सन है उन सबके साथ हैव का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने वो सेंटेंस बताया है, इन सेंटेंस को यूज करेंगे और आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें यस और नो में आंसर होता है, जिनमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके स्टूडेंट, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। सो स्टूडेंट प्लीज आप मेरे लेक्चर को जरूर देखें, और मेरे अगर कुछ आपको नहीं समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आगे समझाने की कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू।